चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार कितने प्रकार के। संख्या मूल रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जो वास्तविक संख्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं जो काल्पनिक संख्या होते हैं, जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, एक परमेय संख्या और दूसरे अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसमें परमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं। और अपरमेय संख्या क्या होता है, जो रूट में होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, सब क्या है, अपरमेय संख्या है। वही बात करें हम लोग काल्पनिक संख्या, जो अंदर में √-1 हो, जैसे कि रूट के अंदर माइनस आ गया, वो कल्पना में सिर्फ व्यक्त करेंगे हम लोग, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या इसको नाम दिया गया है। इसको हम लोग 11th में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का प्रकार, कितने प्रकार के वास्तविक संख्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है हम लोग का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि गिनती की संख्या कितना होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 तरफ बढ़ते चला जाएगा आगे तक, ये सब क्या हो, नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर उसके बाद में आता है, दूसरे के नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, अगर नेचुरल नंबर में हम लोग अगर जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो नेचुरल नंबर हो जाता है। अगर नेचुरल नंबर है, इसमें हम लोग जीरो को भी एक शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। उसके बाद इवन नंबर आता है, जिसको हम लोग 2m के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि 2 से पूरी भाग लग जाए, उसी संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जिसमें हम लोग 2 से पूरी भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग 2m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 1 से कटे या वो अपने आप से कटे, वो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर बात करें तो ये सब के सब क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन एक जीरो ही ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और साथ में क्या है, इवन नंबर भी है। ठीक है, दो को बोल रहे हैं, दो ही ऐसा संख्या है जो क्या है, प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, एकलौता यही है। और उसके बाद में आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, बताइए, बोलिए। ऐसी संख्या है जो अगर पूरी संख्या में से अगर प्राइम नंबर को हम निकाल लेते हैं तो क्या बोलता है, कंपोजिट नंबर बोलता है, बचता है। जैसे कि कंपोजिट नंबर में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद इंटीजर आता है, जो संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि 4 -4 हो गया, +4 हो गया, सब क्या है, इंटीजर है। 0 हो गया, -1 मतलब प्लस और माइनस और न्यूट्रल हो गया, सब के सब क्या है, इंटीजर है। अगर हम लोग होल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों का यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। उसके बाद में रेशनल नंबर आ जाता है, जिसे हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं। जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या। p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। इरेशनल नंबर की बात करें यानी अपरमेय संख्या किससे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू जहां 0 हो, या ये भी बोल सकते हैं कि परमेय जितना भी संख्या है उसमें से हम लोग परमेय संख्या को निकाल लेते हैं, जो बच जाता है संख्या उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। जैसे कि इरेशनल नंबर का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं तो रूट के अंदर 3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर का ही एग्जांपल है। चलिए इसको हम सबको बारी बारी से विस्तार से सबको देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर की संख्या दिए हुए, क्या दिए हुए, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, देख लीजिए आप लोग, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या बोलते हैं। प्लस ये भी बात है, इसे हम 2m के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे 2m के रूप में लिखा जा सकता है उसे भी हम क्या कहते हैं, सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या के अगर एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं तो -2 0 2 4 8, मतलब कोई भी ऐसा संख्या हो जाएगा जो 2 से हम लोग भाग दे सकते हैं और 2m के रूप में लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, सबके सब संख्या सम संख्या हो जाएगा। उसके बाद में आता है विषम नंबर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इसे 2m + 1 के रूप में हम लोग लिखते हैं। देखिए अगर m की जगह पर हम लोग 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1 यानी 1 है।
यानी सबसे छोटी अगर बात करें सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा तो 1 होगा, ठीक है। और आगे तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें हम लोग नेगेटिव भी रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, नेगेटिव भी आ सकता है, सबसे छोटी ही नहीं हुआ, ठीक है। अब सब आता है जिसे 2m+1 के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है, और नंबर बोलते हैं। और 2 से भाग नहीं लगना चाहिए पूरी पूरी, क्या कोई भी अगर संख्या n दिया हुआ उसमें 2 से पूरी पूरी भाग ना लगे तो उसे क्या कहते हैं, बोलिए, विषम संख्या ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभाज्य या रूट संख्या जिसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, वो क्या है। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एक और संख्या के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, क्या, जैसे कि देखिए 2 का भी फैक्टर करते हैं 1 और 2 होता है, इसका भी फैक्टर करते हैं तो क्या होता है 1 और 3 ही होगा, दूसरा कोनो नहीं होने वाला है। यानी इस संख्या जो है अपने आप से कटेगा, या नहीं तो 1 से कटेगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और वही बात कर ले हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या बोलते हैं, जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या होता है, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए, भाज्य या यौगिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, ये सब क्या है, बोलिए, तो कंपोजिट नंबर है। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी सारी संख्याएं जो जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर को घटा लेते हैं, क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर बच जाता है। जैसे प्राइम नंबर इसमें से घटा लीजिए, मान लेते संख्या कितना है, हम लोग लिख लेते हैं संख्या 0 1 2 3 4 आगे तक हम लोग लिख लेते हैं 5 6 7 भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं। और इसमें से हम लोग अभाज्य संख्या को घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, बोलिए, 2 है, 3 है, एक और 0 को तो ले ही नहीं करेंगे, इसे भी बच गया कौन, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, तो इसमें से कौन बच रहा है हमको, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, देख रहे हैं ना। यानी यही बोल सकते हैं कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी पूरी जो संख्या से भाग लग जाता है, किसी भी संख्या से भाग लग जाए, उसका फैक्टर निकल जाए, 1 से अधिक निकल जाए, क्या, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या से पहले पॉजिटिव धन या ऋण चिन्ह लगाने पर बनी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या है, मान लेते हैं कि जेड है, इसे जेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूर्ण संख्या क्या है, बोलिए, 0 1 2 और आगे तक जितना भी दिया गया सब पूर्ण संख्या, लेकिन इसके पहले प्लस और माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बोलिए, पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर बन जाता है, जिससे हम लोग क्या प्लस माइनस जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, -1 2 -2 5 7 etc जो भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, बोलिए, पेन चेंज कर लेते हैं यहीं पे आप लोग। चलिए ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जो p/q का रूप का हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिससे हम लोग q को q से डिनोट करते हैं। और q कहां से लिया गया है, तो कोसेंट से लिया गया है। q कहां से लिया गया है, अंग्रेजी अक्षर के कोसेंट से लिया गया है। नोट एगो आपको याद रखने वाला बात है इसमें, परिमेय संख्याओं को भिन्न भी कहा जाता है। यानी p/q के रूप में है तो इसे हम x/y के रूप में भी लिख सकते हैं। भिन्न क्या होता है, जो बटा में संख्या होता है उसे क्या कहते हैं, हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न भी 2 प्रकार का होता है, आगे हम लोग देखेंगे। अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ रहे हैं, परिमेय संख्या नहीं होती उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बताइए, रूट में तो √4 है, तो क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसका जब अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या रूट में आता है, लेकिन ये परिमेय संख्या कैसे, इसका रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसे हम लोग p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये p/q का फॉर्म हो गया कि नहीं, बोलिए। जैसे अपरिमेय संख्या के एग्जांपल हो गया, √29 हो गया, 1/√2 हो गया, सब क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है।
उसके बाद में आता है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 15 आपको 16 दिया गया, इसका मौसा क्या है? मौसा बोलती है HCF क्या है? 1 है। इसलिए क्या हो गया? बोलिए, सहअभाज्य संख्या हो गया। जिसे 2, 3, 5 दिया गया है, इस संख्याओं का HCF क्या हो गया? 1 हो गया। इसलिए क्या हो गया? एक को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है।